लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु सरकार ने तमिल पुदलवन योजना लॉन्च कर दी है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में इस योजना का लोकार्पण किया। इसका मकसद गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना और ड्रॉप आउट दर कम करना है। डीएमके का दावा है कि यह योजना 3 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा पहुंचाएगी। चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2 के तहत पुझल से कोलाथुर तक 10 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण शुरू हो गया है। सीएम स्टालिन ने इसकी प्रगति का जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट 13,246 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और इसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोरों पर हैं। हालांकि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच नए मंत्रियों के चयन को लेकर तनाव की बात भी सामने आई है। कर्नाटक में मैसूरू के बाहरी इलाके में एक सड़क हादसे में प्राइवेट बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। हादसा मैसूरू बेंगलुरु हाईवे पर हुआ जब बस चालक ने ओवरटेक करने की कोशिश की। घायलों को मैसूरू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस की योजनाएं जैसे 500 रुपए का गैस सिलेंडर और मुफ्त बिजली तेलंगाना के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। वे हैदराबाद में पार्टी के सम्मेलन में बोल रहे थे। सीएम रेवंत रेड्डी ने 2024 के लोकसभा नतीजों का हवाला देते हुए दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मा प्लांट में सोमवार को हुए भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। गुरुवार को एक और घायल की अस्पताल में मौत हो गई। 9 लोग अब भी लापता हैं। कई पीड़ित दिहाड़ी मजदूर थे जिनके रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें फ्री होल्ड भूमि, भू सुधार और राजस्व विभाग की समस्याओं पर चर्चा हुई। सीएम ने किसानों के लिए नई डिजिटल पासबुक जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्टाचार खत्म करने और जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तल्लीकी वंदनम योजना की दूसरी किस्त की राशि 10 जुलाई को जारी करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को आर्थिक मदद दी जाती है। पहले चरण में 67,27,000 छात्रों को लाभ मिला था। केरल के पालक्कड़ जिले में 38 साल की एक महिला में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी और नाट्टुकल इलाके में हाई अलर्ट जारी किया। मरीज को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने लोगों से सतर्क रहने और मास्क पहनने की अपील की है। ये केरल में इस साल निपाह का पहला मामला है। पुडुचेरी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार समुद्री क्रूज सेवा शुरू की है। करीब 211 मीटर लंबे लग्जरी क्रूज लाइनर एमवी एम्प्रेस ने पुडुचेरी तट से 1 किलोमीटर दूर लंगर डाल लिया है। इसमें 1231 यात्री और 574 क्रू मेंबर सवार हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अंडमान सागर में तेल और गैस की खोज के लिए अपतटीय ड्रिलिंग शुरू हो गई है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि यहां गुयाना जैसे विशाल तेल भंडार हो सकते हैं, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पुरी ने कहा कि अंडमान में 1,84,440 करोड़ लीटर तेल का भंडार मिलने की संभावना है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।